तो दादी की हालत देखकर हम सभी को डर लग रहा है क्योंकि दादी की तबीयत बहुत खराब है। मम्मी और चाची ने दादी को खड़ा, तो दादी का शोर जो है वो लगा है और नमक भी मिला दिया। 4-5 साल बाद ये ऊपर से बारिश हो रही है, कर रहा है मेरे लाड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और अभी अभी हमारी कुकी उठी है और सुबह सुबह मार खा रही है। उठ गया तू? और आज के मौसम की बात करें तो आज हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं पर धूप भी लगी हुई है और आजकल उतना ठंडा नहीं है जितना ठंडा की बारिश से पहले हो रहा था। इसके पास सुबह सुबह कोई काम धाम नहीं होता है क्योंकि 3 महीने की इसकी छुट्टी पड़ती है। 3 महीनों में ये कॉपी किताब कभी खोलता नहीं है, खेलता ही रहता है पूरे 3 महीने और इसको कुछ नहीं आता है ना। और जब भी हम कुकी को गोदी में उठाते हैं तो कुकी को ऐसा लगता है कि हम घूमने जा रहे हैं, तो ये ऐसे करती है बाय, ये सबको करती है बाय। और जब से हमारे यहाँ बच्चे आए हैं तो तब से एक इंसान को बच्चों के पीछे ही रहना पड़ता है, तो मेरी ड्यूटी लग जाती है इनको घुमाने पे। तो अभी इनको जाना है बिट्टू लोगों के घर पे क्योंकि बिट्टू लोगों के घर में कोई है नहीं, फिर भी नंदिस को बिट्टू लोगों के घर देखने जाना है। चाची लोग कुछ दिन पहले आए थे पर अब चाची लोग यहाँ नहीं हैं, तो यहाँ देख के ही इतनी उदास लग रही है कि क्या ही बोले। पर जब यहाँ पे देख रहे हैं तब काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी चाची है उनकी गाय, बैल और गाय का बछड़ा निकाला हुआ है बाहर पे। गाय देखने ही चलते हैं अंदर। यहाँ पे चाची ने निकाल के रखी है इनके लिए दिन में के लिए घास, और घास में निकाला है जो ये वाली सूखी घास है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में वलंडा बोला जाता है, और जो ये है इसको बांज बोला जाता है। और इसको जब गाय और बैल खा लेते हैं तो उसके बाद इसमें जो लकड़ियाँ होती है उसको सुखाया जाता है और फिर ये आती है जलाने के काम, और इसको गढ़वाली भाषा में पतकेड़ा बोला जाता है। और हमारी कुकी को यहाँ भी चलने फिरने से ही फुर्सत नहीं है, ये चलती रहती है, अपनी धुन में मस्त रहती है। जैसे होते हैं ना बच्चे 24 घंटे रोते रहते हैं, ये ऐसी नहीं है। नंदिस ऐसा था, इसको इतनी अटेंशन चाहिए थी जब ये छोटा था, तो पर ये नहीं है। ये जब इसका पेट भरा हुआ है ये मस्त मौला है, ये खुद में ही खेलती रहती है, इससे किसी की जरूरत नहीं होती है। तो अभी कुकी को पता चल गया है कि हम जा रहे हैं, तो ये सामने गाय को भी बाय कर रही है। तो अभी इन्होंने थोड़ी देर यहाँ पे खेल लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और कुकी लेके आई है बिट्टू का स्टार जो कि पिंक कलर का है, और हमारी बिट्टू को बचपन से ही पिंक कलर बहुत पसंद है, तो उसके पास जो भी चीज़ें होती है वो पिंक कलर की होती है, और मेरे को भी पिंक कलर बहुत पसंद है, तो मेरी ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो पिंक कलर की ही होती है। अभी हमें डालने हैं इतने सारे कपड़े सुखाने के लिए, तो ये हमारे हर काम में मदद करती है। ये एक एक करके कपड़े ला रही है और मुझे दे रही है, और मैं यहाँ से सुखाने डाल रही हूँ। क्योंकि आ लेके आ जा। तो ये बहुत समझदार है, नंदिस इतना समझदार कभी नहीं था। और अभी पूरे आसमान में बादल लग गए हैं, तो आज मौसम फिर से गड़बड़ाने लग गया है, और ये दोनों आराम से मस्त करके यहाँ पे खेल रहे हैं। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है, तो आजकल नाश्ते में मुझे काफ़ी वैरायटी मिल रही है। तो आज नाश्ते में बनी है आलू और फूल गोभी की सब्जी, उसके साथ है चटनी, और साथ ही है दलिया और रोटी और चाय, और ये बन गई है दलिया के साथ पूरी भूत। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है, तो रोज़ मुझे इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं नाश्ते के, क्योंकि बर्तन धोना मेरा एकमात्र फेवरेट काम है जो मुझे करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब भी हम खाना वगैरह सब कुछ खाते हैं, बर्तन धोने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी रहती है। आ गए हैं, तो संध्या ने कल बर्फ़ लाई थी, तो उसने हमें फ़ोन करके बुलाया है क्योंकि ये लोग सभी यहाँ पे बर्फ़ खा रहे हैं, तो हम भी आ गए हैं बर्फ़ खाने। और ये बर्फ़ संध्या ने कल लेके आई थी चौरंगी खाल से। तो अभी इन्होंने इसमें डाल रखा है जो धनिया है वो, और उसके साथ मिर्च और नमक पीस के, जिसमें इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और बर्फ़ खाने के लिए कोई पीछे नहीं रहते हैं, सभी आते हैं बर्फ़ खाने के लिए। तो अभी मेरी मम्मी भी आ गई है बर्फ़ खाने के लिए, और अभी हमने इसमें और बर्फ़ मिला दी है और नमक भी मिला दिया है, क्योंकि अभी लगभग सभी लोग आ गए हैं बर्फ़ खाने के लिए। यहाँ सब लोग ऐसे हैं कि लड़ाई में भी ये पीछे नहीं रहते हैं, और खाने में तो क्या ही पीछे रहना, इसलिए सभी लोग आ गए हैं अभी बर्फ़ खाने के लिए। अभी सभी लोगों को बर्फ़ मिल गई है और सभी लोग खा रहे हैं बर्फ़, और मेरे हिस्से लगी है ये बड़ी वाली थाली। तो अब मसूरी वाले भी खा रहे हैं वैसे बर्फ़। अभी मेरी मम्मी ने मुझसे थाली छिना दी है क्योंकि मेरी मम्मी को मैं खाऊं वो पसंद नहीं है, और मेरी तबीयत इससे ख़राब होती है, इसलिए मेरी मम्मी मुझे नहीं दे रही है। और मेरी मम्मी खुद थाली से ही पी रही है, जैसे कभी मेरी मम्मी ने बर्फ़ नहीं देखी होगी।
हाँ, आज ही देख रही है मेरी मम्मी बर्फ। तो 4-5 साल बाद ये आज बर्फ खा रहे हैं, तो तभी ये इस तरीके से बर्फ खा रहे हैं जैसे इन्होंने कभी बर्फ नहीं खाई होगी। और बर्फ खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं दादी के पास, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत खराब है और दादी की उम्र भी लगभग हो ही गई है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो मेरी चाची ऐसे चाहती है, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पहले संध्या का विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद दादी निपट जाए तो बढ़िया। मेरी दादी के इतने बड़े बड़े नाती नतेड़े हम हैं, और जो ताऊ जी के बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी दादी को देखने के लिए। और जो मेरी ये वाली दादी है उनका घर है यहाँ पे, तो अभी सभी लोग जा रहे हैं दादी को देखने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक दादी से मिलने नहीं गई हूँ और मेरी दादी की तबीयत लगभग काफ़ी ख़राब है। तो अभी दादी धूप पे सो रखी है। अभी मम्मी और चाची ने दादी को खड़ा उठा लिया है। तो दादी का शोर जो है वो लगा है ताऊ जी की बेटी पे। तो दादी की हालत देखकर हम सभी को डर लग रहा है, क्योंकि दादी की तबीयत बहुत खराब है। ये मेरे साथ आता ही रहता है और अभी ये कर रहा है मेरे लाड, क्योंकि ये मुझे पटा रहा है। और दादी से मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयंकर माहौल हो गया था। और मेरे साथ है नंदिस, इसको बहुत अजीब सा होता है ऐसी जगह, तो मम्मी ने बोला कि इसको घर ले जा। तो अभी हम जा रहे हैं घर। और अभी लगभग पूरा मौसम ख़राब हो गया है और चारों तरफ काले काले बादल आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आज फिर बारिश हो सकती है। और अगर बारिश लगातार हुई तो क्या पता यहाँ भी बर्फ़ पड़ जाए। और आज काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इतने ठंड में भी इसको चैन नहीं है। इसको इतने ठंड में भी घूमने जाना है। तो कहाँ जाएगा? इसको जाना है टिंदू मामा के यहाँ घूमने। और अभी मैं पूरे तरीके से पैक हो गई हूँ और किसी ने सच ही बोला है कि बच्चों को बिल्कुल ठंडा नहीं लग रहा है। और मुझे इतनी ठंड लग रही है आज, पर नंदिस को चैन नहीं है। इसको जाना है घूमने के लिए, तो थोड़ा देर इसे घुमा देती हूँ। उसके बाद तो रजाई में ही बैठना है, क्योंकि मौसम पूरा ख़राब हो गया है। हो सकता है थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए। अभी मौसम ठंडा हुआ और अभी इन्होंने बर्फ़ खाई, तब इनको ठंडा नहीं लग रहा था। और जैसे ही मौसम पूरा बंद हुआ तो इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। और ठंड का कहर सबसे पहले हमारे मोहल्ले में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से सभी लोग गायब हो चुके हैं। सभी लोग चले गए हैं अंदर अपने अपने बिस्तर में। और यहाँ पे चाची आराम से सिलाई कर रही है और टीवी देखते हुए सिलाई कर रही है। पर इनको पता नहीं है कि इनके नाती को चैन नहीं है। ये ठंड हो चाहे कुछ भी हो, चलो टिंगू मामा के घर, चलो टिंगू मामा के घर। तो अभी आ गया है। और टिंगू मामा इसका घर नहीं है, इतना भी इसे पता है। तो ये खुद अशांत इंसान है, ये किसी को शांति से नहीं रहने देगा। तो अभी इसको पता है कि इसके मामा यहाँ है, तो आ गया है अपने मामा को परेशान करने के लिए। और मामा तो रजाई के अंदर बैठ रखे हैं। मामा को तो जवानी में भी ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। हाँ, जैसे ये आता है वैसे ही इसका मामा उठ जाता है। और तभी ये आता है, क्योंकि इसे पता है ना कि इसके मामा सोए भी होंगे, वो उठ जाएंगे। और जैसे इसने चाहा वैसे ही हुआ। इसके मामा आराम से बिस्तर में बैठे थे, तो इसके आने पे इसके मामा भी बिस्तर से उठ गए हैं। तो अब इसे खिलाएंगे यहाँ पे साइकिल। और जब से ये आए हैं ऐसा कोई सदस्य नहीं है पूरे परिवार में जिनका इन्होंने जीना हराम ना कर रखा हो। मेरी तो खैर हालत ही ख़राब कर रखी है, पर बाकी और भी जो लोग हैं सबका जीना हराम हो रखा है। और इसी चक्कर से ही यहाँ आता है, क्योंकि इसे पता है कि जो मज़े यहाँ हैं इसके, वो मज़े कहीं नहीं हैं। तो यहाँ इसने सभी लोगों का जीना खाना सब हराम कर रखा है। और थोड़ी देर घुमाने फिराने के बाद बड़ी मुश्किल से मैं इसे घर लेके आ गई हूँ। और जैसे इनकी माँ है वैसी ये है। इनकी माँ भी यहाँ पे आराम से बूढ़ी लोगों के साथ बैठ रखी है। और यहाँ पे आ रखी है आग। और अभी हमारा खाना भी बन गया है। तो आजकल हमारे खाने में लगातार बन रहे हैं लाल चावल और साथ में है दाल, चटनी और मिर्च का अचार। और अभी हम खा रहे हैं खाना। और अभी मैंने बर्तन धुले, मैं आ गई हूँ यहाँ पे आग सेकने के लिए। और यहाँ पे वैसे ऊपर से बारिश हो रही है और दोनों बुड्ढी और दादी और कृष्णा, नंदिस, मैं सभी लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं। बारिश का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आग इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक मैं सोई थी रजाई में और आज हमने खाई बर्फ़, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो अभी मम्मी बना रही है मेरे लिए चाय और हमारी कुकी लगी हुई है अपने काम करने पे। और 2-4 दिन से इसके मामा लापता हो रखे थे, तो आज इसके मामा का पता चल गया है हमें कि गांव में ही है। मुझे लगा कि ये कहीं जा रखा है, पर ये कहीं नहीं जा रखा था। ये जा रखा था अपने दोस्तों के साथ। रोज़ स्कूल से आता था और भाग जाता था क्रिकेट खेलने। पर आज काफ़ी दिनों के बाद ये आ गया है अपनी बेटी से मिलने के लिए। और इससे मिलके ये बहुत खुश होती है। और इनका खेल कूद ऐसे ही चलता रहता है। और ये 80 साल का बुढ़ा हो गया। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा वैसे ही ये उतर गया गाड़ी में।
वरना ये खुद गाड़ी में बैठ रहा है और नंदी से धक्के मरवा रहा है, तो इसको क्या ही बोलें। ये कितना भी बड़ा हो जाए, ना हम इसको बड़ा होने देते हैं और ना ये खुद का बचपना कहीं जाने देता है। और ये नंदी इसको डांट रही है कि मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रखा है। ब्लॉग में कृष्णा के लिए कमेंट आया था कि माई के आके बेटी आराम करती है, तो कृष्णा पूरे दिन भर सुबह 2 रोटी बनाती है, उसके बाद आराम ही करती है। हमें पता नहीं है कि वो कहाँ गायब हो रखी और बच्चे यहाँ छोड़ रखे हैं। अब आएगी वो सीधे शाम को, या जब मैं वहाँ जाऊँगी इन्हें लेके तब आती है। यहाँ बराबर ठाट उसके कहीं नहीं है। जितने मज़े वो यहाँ करती है उतने मज़े उसके कहीं होते ही नहीं। अभी हम जा रहे हैं बड्डी लोगों को लेने, क्योंकि वो सुबह से जा रखे थे घास लेने के लिए और अभी आ रहे हैं। और आज उन्होंने सुबह से नाश्ता भी नहीं कर रखा है, तो मैं और संध्या जा रहे हैं अभी लोगों को लेने के लिए। और अभी बड्डी लोग आ गए हैं और इनके मुंह एकदम लाल लाल हो रखे हैं और इतने भयंकर बड़े बड़े भारे लेके आए हैं ये। और आज हमारे गांव से सभी लेडीज जा रखी थी जिनकी गाय भैंस बैल वगैरह हैं, तो सभी लोग ये जा रखे थे और अभी आ गए हैं। घास लाने के बाद अभी सभी आ गए हैं घर, और सबसे भारी घास जो है वो है दादी के पास। और दादी बेचारी बहुत थक गई है। दादी बहुत जवान है, दादी दिखने की भी बुढ़ी नहीं है और वैसे भी बुढ़ी नहीं है। दादी अपने आप को, दादी सिर्फ अपने आप को बुढ़ी दिखाती है, वरना दादी इतने दूर से घास लेके आ रही है। और बुढ़ी दादी कर पाती है? कभी भी नहीं कर पाती। और मेरी मम्मी यहाँ पे निकाल रही है पालक, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले बोई थी। और अभी मैं आ गई हूँ घर और यहाँ पे जला दी है आग, और यहाँ चल रहा है कुकी का फेवरेट गाना और कुकी का डांस। ये खुद के पसंद के गाने लगा के खुद ही नाचती है। और अभी मेरी बहन ने यहाँ पे दे दी है मुझे चाय और सामने जल रही है आग। और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रीता भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।